तो अब तक हम 4 चैप्टर इंग्लिश कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर को सॉल्व करने वाले हैं। किस तरह से जो एक सांप होता है उसने अपने आप को मिरर में देखा और किस तरह से एक डॉक्टर की जान बच जाएगी, होम्योपैथ की डॉक्टर की, ये कहानी हम लोग डील करेंगे। तो ये कहानी शुरू होता है कि एक होम्योपैथ के टीचर डॉक्टर हैं, वो कहानी सुना रहे थे और उन्होंने सवाल पूछा कि क्या कभी एक सांप आपके शरीर के किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के चारों तरफ लिपटा है, पूरी तरह से एकदम कोबरा सांप। सारे लोग जो ऑडियंस थे वो साइलेंट हो गए। क्वेश्चन कहाँ से आया था? तो होम्योपैथ के जो डॉक्टर थे जो स्पीच दे रहे थे उनसे आया। ये टॉपिक तब आया जब वो स्नेक्स पे डिस्कशन कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत ही अटेंटिवली सुना जब डॉक्टर अपनी कहानी को सुना रहे थे। डॉक्टर अब सुनाते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ था, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। कैसे हुआ वो कहानी वो सुना रहे। वो कह रहे इट वॉज ए हॉट समर नाइट, ये रात का टाइम था और काफ़ी गर्मी थी। अब मतलब गर्मी के महीने का रात था ये, और अबाउट 10 o'clock 10 बज रहे थे लगभग रात। मैंने रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा लिया और मैं अपने घर पहुंच गया, मैं रूम पहुंच गया। मैंने ऊपर से एक नॉइज़ सुना। जैसे मैंने डोर खोला तो साउंड बिल्कुल फैमिलियर था, पहले भी ऐसा साउंड आया था। तो मुझे लगा कि भैया रैट्स और मैं रूम को शेयर करता तो वही लोग होंगे। तो आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। तो मैंने क्या किया कि माचिस निकाला और केरोसिन का जो लैम्प, उस ज़माने में तो लैल्टेन और लैम्प यही होता था, तो लैम्प को मैंने जला दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इस हाउस में बिजली नहीं थी। ये एक छोटा सा रूम था, स्मॉल रेंटेड रूम था, और मैंने जस्ट अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही की थी और मेरा अर्निंग अभी बहुत कम था, मीगर था। तो 60 रुपया मेरे सूट केस में लगभग उस टाइम पर रखा हुआ था, और कुछ शर्ट था, धोती था, और मेरे को एक ब्लैक कोट भी था जो उस टाइम मैं पहन रहा था। तो मैंने क्या किया, ब्लैक कोट को पहले उतार दिया, वाइट शर्ट वगैरह को उतारा, और जो है आपका जो वेस्ट होता है उसको भी, मतलब गंजी जो होता है उसको भी उतार के रखे। और मैंने अपने रूम का 2 विंडोज़ जो कि यार्ड में खुलता था, तो यानी कि आप कह लीजिए कि घास वगैरह के मैदान पे खुलता था, उसको खोल दिया। ये एक आउटर रूम था जिसमें एक वॉल जो है ओपन यार्ड को फेस कर रहा था। इसमें जो रूफ़ वगैरह था वो टाइल्ड था, लेकिन उसमें गैबल्स, एक लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स था, जिससे कि वो जो ये जो वॉल का वीम आप देख रहे हैं इस पे ये गैबल था। गैबल कहते हैं वॉल का जो अपर पार्ट होता है, और लेकिन स्लोपिंग रूफ के नीचे होता है। तो ये इलाका कहला रहा था गैबल। इसमें कोई छज्जा वगैरह नहीं था, तो ये तो घर का स्ट्रक्चर है। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रोड्स टू एंड फ्रॉम द बीम। तो कहने का मतलब ये है कि जो चूहे थे वो बराबर आते जाते थे। तो मैं मैंने बेड अपना जब बनाया तो मैंने इसको वॉल के करीब रखा था और मैं लेटा हुआ था क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा था। फिर अचानक मैं उठा और मैं थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ और वरांदा जाता हूँ थोड़ा सा हवा के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जो विंड वाले जो गॉड थे उन्होंने टाइम ऑफ ले चुका थे, तो अब हवा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो मैं वापस से रूम में चला जाता हूँ और मैं कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। कुर्सी पे बैठने के बाद मैंने क्या किया, टेबल के नीचे एक बॉक्स था, उसको मैंने ओपन किया और उसमें एक बुक था। बुक का नाम था मटेरिया मेडिका। मैंने इसको ओपन किया टेबल पे, और जिस पे लैंप रखा हुआ था, लैंप की मदद से मैं देख पा रहा हूँ, और एक सामने एक लार्ज मिरर भी था, और उस मिरर के जस्ट करीब में एक छोटी सी कंघी थी। अब सवाल ये है कि एकदम नेचुरल बात है, जब आपके मिरर आपके सामने होगा तो आपको देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है, मतलब टेम्पटेड होता है, आदमी को लगता है कि देखना चाहिए भाई। तो मैंने एक लुक लिया, और उस समय पे मैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी का एडमायरर था, और मैं मानता था कि ख़ुद को हैंडसम बनाना चाहिए आदमी को। और मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं डॉक्टर था, तो मेरे को लगा कि मुझे अपना प्रेजेंस फील्ड कराना, और ये मेरी चेहरे की खूबसूरती से ये बात संभव है। तो मैंने एक कॉम निकाला, कॉम मतलब एक कंघी निकाला, और उसको मैंने अपने बालों पे घुमाया, और जो भी बाल जैसे तैसे थे उसको मैंने सीधा किया ताकि वो स्ट्रेट और नीट लगे। मैंने वापस से वो साउंड ऊपर से सुना। मैंने इसको इग्नोर करते हुए दोबारा से अपने मिरर में अपने फेस पे क्लोज लुक लिया। मैंने दोबारा से उसको देखा और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न लिया। मैंने कहा कि मैं डेली शेव करूँगा भाई, और एक पतला सा
मूंछ उगाऊंगा जिससे मैं ज़्यादा हैंडसम लगूं। और मैं आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूँ, मतलब कुंवारा हूँ और डॉक्टर भी हूँ। मैंने मिरर को देखा और मुस्कुराया और मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल लगा। मैंने एक और डिसीज़न लिया, मैंने कहा कि भैया मैं ये अट्रैक्टिव स्माइल है उसको हमेशा रखूँगा, ताकि स्माइल से मैं और ख़ूबसूरत लगूँगा, हैंडसम लगूँगा। आफ्टर ऑल मैं बैचलर हूँ और डॉक्टर हूँ ऑन टॉप ऑफ इट। तो उसके बाद फिर से आवाज़ आई ऊपर से। मैं खड़ा होता हूँ, चलने लगता हूँ अप एंड डाउन द रूम, लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में एक और ख़्याल आया कि मैं शादी करूँगा भैया। और मैं शादी करूँ एक ऐसी महिला से जो डॉक्टर होनी चाहिए और जिसका पैसा बहुत होना चाहिए और मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छा खासा वो करनी चाहिए, और हाँ मोटी होनी चाहिए लड़की। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ छोटी मोटी गलतियाँ करती हूँ तो वो मुझे दौड़ाएगी, तो वो मेरे पीछे नहीं दौड़नी चाहिए और ना ही मुझे पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मोटी होगी, हेल्दी होगी तो दौड़ेगी तो हमको पकड़ नहीं पाएगी, हम आसानी से भाग जाएंगे। बड़ा अच्छा शॉर्ट सोच था इसका। विद सच थॉट्स इन माई माइंड, इस तरह के ख्यालात मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैं वापस से अपने सीट को रिज्यूम करता उस पर बैठता हूँ जो कि टेबल के सामने था। अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। तब अचानक से एक डल थड़, यानी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जैसे लगा कि रबर ट्यूब गिर गया था ग्राउंड पे। मैं घबराया बिल्कुल नहीं, मुझे लगा कुछ होगा। फिर भी मैंने सोचा कि चलो पीछे ज़रा एक बार मुड़ के देख लिया जाए। जैसे मैंने पीछे मुड़ा, एक लुक लिया, जैसे मैंने देखा ही था पीछे कि एक मोटा सा स्नेक जो था, मोटा सा सांप था जो कि मेरे चेयर के बैक पे घूमने लगा और धीरे धीरे वो मेरे शोल्डर तक पहुंच रहा था। और मेरा पीछे घूमना और स्नेक का मेरे ऊपर लैंड करना दोनों एक ही साथ हुआ था। मैं जंप भी नहीं कर पाया, मैं थरथरा भी नहीं पाया, कांप नहीं पाया, मैं चिल्ला भी नहीं पाया, क्योंकि ऐसा कुछ करने के लिए समय नहीं था। स्नेक ने अपने आप को धीरे धीरे मेरे शोल्डर के चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया और उसने मेरे बाएं बाजू, बायां जो हाथ होता है एल्बो के ऊपर, उसके ऊपर खुद को घुमाना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर मेरे पीठ पे या बैक साइड में स्प्रेड आउट हो चुका था और उसका जो सर था वो लगभग मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच अवे था। आप सोच सकते हैं कितना ख़तरनाक अवस्था में यह पहुंच गया। कुछ देर पहले ये अपने चेहरे की खूबसूरती की चर्चा कर रहा था, शादी करेंगे, ये सारी बातें कर रहा था, और अभी कुछ ही लम्हों में मौत के करीब आज पहुँच चुका है। अब ये कह रहा है कि ये सही नहीं होगा कहना कि भैया मैं वहाँ पर अपना ब्रीथ को किसी तरह से रोक बैठा था। मैं खुद को जो है पत्थर बना लिया था मैंने। मेरा दिमाग बहुत एक्टिव था, जो डोर था वो बिल्कुल अंधेरा लग रहा था, अंधेरा हो चुका था पूरा दरवाज़ा। मैं रूम जो है पूरी तरह से अंधेरा हो गया। इस लैंप की लाइट में मैं वहाँ पे एक स्टोन की तरह, एक पत्थर की तरह खड़ा था। एक मांसपेशियों वाला एक आदमी जो कि पत्थर की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रेट खड़ा था। मैं ना हिल रहा था ना डोल रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन उसी समय मैंने क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड यानी गॉड का, यूनिवर्स का जो क्रिएटर था, उसकी प्रेजेंस को फील किया। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ कहा, अगर उसे ये पसंद नहीं आया तो शायद मेरे साथ गलत होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपने इमेजिनेशन में एक ब्राइट लेटर्स लिखा, अपने दिल से पूरा एक वर्ड से लिखा, ओ गॉड, देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। मेरे लेफ्ट आर्म में कुछ दर्द था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत ही हैवी, भारी सा, मोटा सा रड, और वो ऐसा रड है जो कि पिघलते हुए आग का बना हुआ है, वो धीरे धीरे पूरे मेरे आर्म को क्रश कर रहा है। मेरा जो आर्म है, बाजू है, धीरे धीरे उसकी सारी ताकत ख़त्म हो रही है। मैं कर क्या सकता था? एट द स्लाइटेस्ट मोमेंट, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, थोड़ा सा भी हिलने से स्नेक मुझे स्ट्राइक कर देगा और मौत मेरे से 4 इंच अवे छिपी हुई बैठी थी। मुझे ये भी हैरानी हो रही थी, अगर मुझे इसने काट लिया तो मेरे पास क्या मेडिसिन जो मुझे यूज करना पड़ेगा। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम। मेरे रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी। मैं एक बहुत ही गरीब, बेवकूफ़ और स्टूपिड डॉक्टर था। मैं सारा, फिर अचानक से मैं सारा डेंजर भूल गया और मुस्कुराने लगा खुद पे। मुझे नहीं मालूम कि इससे क्या हुआ। हो सकता है गॉड ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और स्नेक ने भी अपना हेड को टर्न कर लिया और उसने मिरर में देखा।
सामने एक मिरर था और उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। मैं ये बात का दावा नहीं करता हूँ कि ये अब तक का पहला ऐसा सांप था जिसने मिरर में देखा, लेकिन मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि भैया स्नेक जो है मिरर में देख रहा था और अपनी ब्यूटी को शायद ये एडमायर कर रहा था। ये देखिए स्नेक साहब जो हैं अपने ही ख्याल में खो गए, अपने ही खूबसूरती में, नार्सिसिज्म इनके अंदर भी आ गया। टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मिस्टेच, शायद ये भी सोच रहा था कि मुझे मोछ बढ़ाना है और आई शेडो लगाना, मस्करा लगाना, या फिर वर्मिलियन स्पॉट यानी सिंदूर वगैरह लगाना अपने फेरहोट पे, फोरहेड पे। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि ये कौन से जेंडर का था, मेल की था या फीमेल था, मैं कभी जान भी नहीं पाऊँगा। लेकिन स्नेक ने मेरे आर्म से अपने आप को दूर किया, अनवोंड किया, और धीरे धीरे वो मेरे गोद में आ गया और फ्रॉम गोद से वो नीचे टेबल में गया और टेबल से वो फाइनली मिरर की तरफ चला गया। ये अब अपना रिफ्लेक्शन को थोड़ा करीब से देखना चाह रहा था। मुझे तो अपना इमेज लग रहा था कि जैसे मैं एक पत्थर का टुकड़ा हूँ। अचानक से फिर जैसे वो गया मैं फिर से इंसान, ब्लड और मांस का इंसान बन गया। मैं खून, मांसपेशी और खून वाला इंसान बन गया। मैंने अपना सांस अभी भी रोक रखा था। मैं वहाँ से चेयर से तेज़ी से उठा और धीरे धीरे मैं रूम से बाहर आते हुए रास्ते से बरंडा तक पहुँचा, और उसके बाद मैंने जो जंप लगाया है यार्ड तक, और वहाँ से मैं जितना हिम्मत कर सकता था मैंने दौड़ने की वो शुरू कर दिया। मैंने देर दौड़ कर दिया। अब हम सारे लोग जो सुन रहे थे इस पूरी घटना को, हम लोगों ने राहत की सांस ली। समबडी ने, किसी ने पूछा कि डॉक्टर क्या आपकी बीवी रियल में बहुत मोटी है? डॉक्टर ने कहा कि नहीं, गॉड ने कुछ और चाहता है। मेरी वाइफ जो है बहुत पतली है, लेकिन हाँ बोलने में बहुत तेज़ है वो, और फास्ट चलती है भी है वो, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ऐसी लड़की हो जो चले रही फास्ट ताकि मेरा पीछा ना कर पाए। पतली है और बोलती भी बहुत ज़्यादा है, और मतलब टनाटन आवाज़ उसका बहुत बोल्ड है, और वो बहुत फास्ट चलती है। तो किसी ने कहा कि डॉक्टर जब तुम भागे तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया था? डॉक्टर ने कहा कि भैया जब मैं भागा तो मैं तभी रुका जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया, और मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे मेरे पूरे शरीर पे तेल का मार्क लग रहा था। तो मैंने जाके नहाया, कपड़ा फ्रेश पहना। उसके अगले दिन मैं 8:30 बजे मैं अपने दोस्त को लेकर और 2-3 और लोगों को लेकर अपने रूम में गया, ताकि वहाँ से मैं सारी चीज़ों को हटा सकूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि हमारे पास बहुत कम ही चीज़ है जिसको अब ले जाया जा सकता है, क्योंकि कुछ चोर आए थे और उन्होंने मेरी ज़्यादातर चीज़ों को हटा दिया। रूम पूरी तरह से साफ़ हो चुका था और थीफ ने कुछ नहीं छोड़ा। फाइनल रिज़ल्ट के तौर पे सिर्फ एक चीज़ छोड़ा। तो मैंने पूछा कि क्या था? तो वो मेरा जो कह लीजिए कि जो बनियान था, जो इनरवियर था, उसको, वो भी गंदा वाला, उसको उसने छोड़ दिया। उन लोगों को, जो चोरों को इतनी साफ़ सफाई का इतना सेंस था, चोरों को ले जाना चाहिए इसको और इसको साबुन से धो धा के यूज़ करना चाहिए। तो डॉक्टर से पूछा गया कि क्या तुमने स्नेक को नेक्स्ट डे देखा? डॉक्टर ने कहा कि मैंने इसके बाद से इसको कभी नहीं देखा। ये पहला एक स्नेक था जो अपने ही खूबसूरती में बेचैन हो गया और उसने अपने शिकार को भी छोड़ दिया। तो ये कहानी है एक जो कि मलयालम में लिखी गई है, वैकम मोहम्मद बशीर ने लिखी है, और वहाँ से मलयालम से ट्रांसलेट किया गया है वी अब्दुल्ला के द्वारा। बहुत ही शानदार कहानी जिसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से एक ऐसा इवेंट से यह बंदा गुजरा है जो कि द नियर डेथ एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ जो उसने देखा कि एक मिरर यानी अपना रिफ्लेक्शन, खुद को देखना, ये भी बहुत हो सकता है स्नेक को लग रहा हो कि कोई और सांप है उसमें, ऐसा भी हो सकता है। तो उसने अगर ऐसा नहीं हुआ तो, या खुद को अगर वो देख रहा होगा, तो वो काफ़ी हद तक अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे जिसमें हम APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी को कवर करेंगे।